आप देख रहे हैं अजब गजब और मैं हूं मेघा। स्वागत है आपका। नमस्कार। आज आपको बताते हैं यूपी के गांव की क्यों सोशल मीडिया पर वाहवाही हो रही है, चर्चा हो रही है। आप भी वजह को जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत में कई ऐतिहासिक जगह हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। कई ऐसे गाँव हैं, शहर हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। अब इन दिनों उत्तर प्रदेश का एक गाँव सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बना हुआ है। इस गाँव के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के इस गांव में 40 से भी ज्यादा दामादों के घर हैं। हाँ, नहीं समझ में आई ना? चलिए बताते हैं। गांव में दामाद का घर होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस गांव का नाम भी बदलकर अब दामादनपुरवा कर दिया है। वाकई में ये बात थोड़ी सी हैरान करती है। चलिए पूरी खबर जानते हैं। ये अनोखा गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अकबरपुर तहसील क्षेत्र में है, जहां करीब 70 घर हैं और इन 70 घरों में 500 लोग रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली और अनोखी बात तो ये है, यहाँ पर 70 में से 40 घर सिर्फ दामादों के हैं। बुजुर्गों का कहना है कि साल 1970 से ही इस गांव में दामाद के रहने का सिलसिला चलता आ रहा है। आमतौर पर लोग शादी करते हैं अपनी बच्चियों की और उनकी बच्चियां अपने पति के साथ ससुराल चली जाती हैं, लेकिन इस गांव में दामाद वापस से यहीं पर आकर रहने लगते हैं। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। 1970 में गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम राजरानी था, उसकी शादी हुई। इसके बाद उसके पति सांवरे कठेरिया ससुराल में आकर रहने लगे और बताया जाता है कि सांवरे कठेरिया के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, तो उनको गांव के करीब ही जमीन दे दी गई। राजरानी की शादी के बाद गांव की कई बेटियों की शादी की गई और उनके पति भी यहाँ पर जमीन लेकर घर बनाने लगे और यहीं पर रहने लगे। तब से ही ये परंपरा धीरे धीरे बढ़ती गई। साल 2005 तक 40 घर इस गांव में दामाद के हो गए थे। यहाँ पर रहने वाले सबसे उम्र दराज दामाद 78 साल के हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, अभी भी ये परंपरा इस गांव में चल रही है। इस गांव में तीसरी पीढ़ी के दामाद भी यहीं पर आकर रहने लगे हैं। कई बार तो गांव का नाम सुनते ही लोगों की हंसी भी छूट जाती है, और हंसी आएगी भी क्यों नहीं भाई, नाम ही इतना यूनिक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस गांव का नाम सुनकर क्या आपको हंसी आई थी।